हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, जो कि है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे ना, जो भक्त थे भगवान को, जो लोग मानते थे, जो लोग भगवान के भक्त थे, लाइक 12th 6th 7th 8th सेंचुरीज़ के टाइम पे, ठीक है, या उससे बाद भी जो भगवानों को मानते थे वो किस तरीके से भगवानों को भगवानों की तरफ अपनी श्रद्धा दिखाते थे, ठीक है, कैसे उनकी पूजा पाठ करते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या रास्ते वो अपनाते थे भगवान तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्टिंग में दिया है, यू मे हैव सीन पीपल परफॉर्म रिचुअल्स ऑफ वर्शिप और सिंगल भजन्स, कीर्तन्स और कव्वालीस, ठीक है। आपने देखा होगा लोगों को, अलग अलग धर्म के जो लोग होते हैं वो भगवान की पूजा करते हैं अलग अलग तरीके से, लाइक भजन गा के, कीर्तन गा के, कव्वाली करके, ठीक है। और कुछ लोग तो ये है कि भगवान का जो है नाम भी जपते हैं साइलेंस में, ठीक है, मन ही मन भगवान का नाम भी जपते हैं। और आपने नोटिस भी किया होगा कि कुछ लोग तो जो है आंखों में आंसू भी आ जाते हैं उनके, जब भगवान के गाने चल रहे होते हैं या कीर्तन कर रहे होते हैं या फिर भगवान का जप कर रहे होते हैं। सच इंटेंस डिवोशन और लव ऑफ गॉड इज़ लेगेसी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ भक्ति, ठीक है। यही दिखाता है कि जो लोग हैं वो भगवान की तरफ कितने डिवोटेड हैं, ठीक है, कितनी भक्ति जो है वो भगवान की करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है सिंस 8th सेंचुरी से ये सारी चीज़ें चलती हुई आ रही है। आज भी हम लोग भगवान को मानते हैं, पहले के लोग भी जो है भगवान को मानते थे, ठीक है, उनके अलग अलग तरीके थे। तो देखिए, द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड, इसमें ये बताया गया है कि सुप्रीम गॉड, सर्वोत्तम, सबसे मतलब ऊपर जो भगवान रहते हैं या फिर भगवान जो है एक ही हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई हैं कि बिफोर लार्ज किंगडम एमर्ज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेस। जब तक कि क्या है, जब तक मतलब जब लार्ज किंगडम तो बाद में एमर्ज हुआ था, ठीक है, जब तक ये लोग किंग्स नहीं आए थे, ठीक है, उससे पहले क्या है, लोग क्या करते थे, अलग अलग ग्रुप के लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे, जिन भगवान को वो मानते थे उनकी पूजा करते थे, ठीक है। एज पीपल वी ब्रॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ठीक है, जैसे जैसे लोग आए उनके वजह से क्या हुआ, जो टाउन्स है उनकी ग्रोथ हुई, व्यापार स्टार्ट हुआ, ठीक है, नए नए एम्पायर जो है बने, ठीक है, नए नए आइडिया जो है आए जैसे जैसे लोगों की ग्रोथ हुई। So the idea that all living things pass through countless cycle of birth and rebirth, performing good deeds and bad, come to be widely accepted। और ये भी आइडिया लोगों ने ये भी सोचा, ये भी बोला कि जो ये साइकिल है ना, बर्थ रिबर्थ की, इंसान क्या है, एक ही जन्म नहीं जीता है, बहुत सारे जन्म होते हैं हम इंसानों के, लाइक एक साइकिल नहीं होती बर्थ की। अगर अभी इंसान मर रहा है तो फिर अगले जन्म में वो कुछ और बनेगा, फिर अगले जन्म में वो कुछ और बनेगा। वो उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि उसने इस जन्म में जो है वो कैसे कर्म किए थे, ठीक है। अच्छे कर्म करे होंगे तो अच्छा जो है अगले जन्म में वो बनेगा, गंदे कर्म किए होंगे तो मतलब उसको अच्छी ज़िंदगी नहीं मिलेगी अगले जन्म में। तो यही लोगों का मानना था कि जो ये साइकिल है बर्थ और रिबर्थ की, ये काउंटलेस है, ये चलती जाती है, ठीक है, एक के एक बाद जो है नए नए जन्म आते जाते हैं। सिमिलरली द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल इवन एट द बर्थ गेन ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस टाइम पे लोग ये भी मानते थे कि जो सारे ह्यूमन बींग हैं वो इक्वल नहीं है, मतलब बर्थ से ही जो है उनकी कास्ट डिसाइड हो जाती थी। जब जैसे बर्थ है, उन्होंने अच्छी फैमिली में बर्थ लिया है तो वो लोग ऊंचे कास्ट के माने जाएंगे, ठीक है। अगर अच्छी पुअर फैमिली में बर्थ लिया है या नीचे, क्योंकि कास्ट सिस्टम बहुत होता था ना उस टाइम लोगों के, तो लोगों का यही मानना था कि सोशल प्रिविलेजेस जो है वो बर्थ से ही आती हैं, जन्म से ही सोशल प्रिविलेजेस आ जाती है। जैसे कि कोई बच्चा जो है नोबल फैमिली में या अच्छी फैमिली में बर्थ हो, मतलब जन्म ले रहा है, तो उसे हाई कास्ट का माना जाएगा और उसको ये अधिकार होगा कि वो जो सारी चीज़ें हैं उनको पढ़ सके, लर्न कर सके। और जो बच्चा बर्थ ही पुअर फैमिली में ले रहा है, जिसको वो लोग अच्छा कास्ट नहीं मानते हैं, ठीक है, फिर उसे वो लो कास्ट का मानेंगे। तो ऐसे लोग मानते थे। Many people were uneasy with such ideas and turned to the teaching of Buddha और Jains, ठीक है। बहुत लोग जो है ये आइडिया था ना, इससे लोगों को बहुत से लोग हैं जिससे इनसे प्रॉब्लम होती थी, ये कास्ट सिस्टम से, ऊंचा धर्म नीचा धर्म। तो बहुत से लोगों ने जो है बुद्धा और जैन्स के बारे में हमने पढ़ा था ना कि बुद्धा लोग बोलते थे कि सब लोग इक्वल हैं, कर्म कीजिए, ठीक है। और जैन्स भी बोलते थे कि हमें ह्यूमन बींग, दूसरे के रिलीजन को हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, बोलते थे ना जैन्स, कि अगर हम जो है उनके रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और अपने रिलीजन को ऊंचा मान रहे हैं तो हम खुद के रिलीजन की जो है डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है। तो बुद्धा और जैन्स का मतलब एक तरीके से कहना ये था कि सारे धर्म जो है वो एक है, कोई भी आदमी ऊंचा या नीचा नहीं है। तो बहुत सारे लोग तो पहले मानते थे कि जो लोग हैं ऊंचे घर में पैदा हो रहे हैं तो वो हाई कास्ट है, नहीं तो लो कास्ट है, बाय बर्थ से ही वो डिसाइड हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जिसे इनसे प्रॉब्लम थी इन सारे आइडियाज़ से, और उन्होंने क्या है जो बुद्धा और जैन की वो टीचिंग करने लगे, जो सारे उनके रूल्स थे वो उन्होंने मानने लगे। According to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal effect, जिसमें क्या है कि ये लोग जो है मतलब जो ये सोशल डिफरेंस है इन सब की साइकिल को जो है तोड़ सके। Other felt attracted to the idea of supreme God who could deliver humans from such bondages if approached with devotion। और कुछ लोग ये मानते थे कि जो भगवान है वो मतलब सबका भगवान एक है, ठीक है, और अगर हम भगवान की भक्ति करें अच्छे से, ठीक है, तो हम भगवान को पा सकते हैं, ठीक है। ये वो कुछ लोग ये भी मानते थे। सो दिस आइडिया एडवोकेटेड इन भगवद गीता ग्रीव इन पॉपुलैरिटी इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा। भगवद गीता में भी ये लिखा गया है, ठीक है, कि सबका भगवान एक ही है, अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें तो उनको पा सकते हैं। तो देखिए, शिवा, विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डाइटीज केम टू बी वर्शिप्ड थ्रू एलोबरेट रिचुअल्स। तो मतलब अलग अलग धर्म के लोग जो है शिवा, विष्णु और दुर्गा, इन भगवान की, ठीक है, इन देवी देवताओं की जो है बहुत ही ज़्यादा जो है पूजा करते थे। अब एट द सेम टाइम गॉड्स एंड गॉडेस वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरिया कम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिवा, विष्णु और दुर्गा। अब देखिए, अलग अलग धर्म के लोग होते थे, कुछ लोग शिवा विष्णु को कुछ नाम से जानते थे, कुछ लोग उनको अलग नाम देते थे। तो अलग अलग धर्म के लोग जो है शिवा, विष्णु और दुर्गा की पूजा किया करते थे। अलग अलग नामों से उनको जाना जाता था उनके धर्म में, लेकिन हर धर्म के लोग जो इनकी पूजा करते थे। इन द प्रोसेस लोकल मिथ्स एंड लेजेंड बिकम पार्ट ऑफ द पुरानिक स्टोरीज, ठीक है, जो लोकल मिथ्स होते हैं, ठीक है, ये सारी जो है एक पुरानिक स्टोरीज का पार्ट बन गया। एंड मेथड्स ऑफ वर्शिप रिकमेंडेड इन पुरान्स वर इंट्रोड्यूस टू द लोकल कल्ट्स। और जो मेथड थे वर्शिप करने के, पूजा पाठ करने के जो तरीके थे जो कि पुरान्स में लिखे गए हैं, ठीक है, उनको क्या एक लोकल कल्ट मतलब जो गाँव में लोग रह रहे हैं उनको बताया गया कि ये मेथड्स हैं, ऐसे हमें जो है पूजा करनी चाहिए। तो eventually the Purans also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God regardless of their caste status। पुराण में भी यही लिखा था कि जो भक्त लोग हैं मतलब अगर वो भगवान की सच्चे धर्म से या सच्चे उससे मन से भक्ति करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा रहेगा। भगवान कास्ट या जाति ये सब नहीं देखता है, कोई सी भी जाति का हो, नीची जाति का हो, ऊंची जाति का हो, वो अगर भगवान को पूजा करेगा तो उनको जो उनकी भक्ति का फल ज़रूर मिलेगा। सो द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैन्स अडॉप्टेड दिस बिलीव्स। तो आइडिया भक्ति का इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि भगवान का जो ग्रेस ऑफ गॉड है वो सबको मिलेगा, कोई भी कास्ट का हो। तो बुद्धिस्ट और जैन्स भी इन सारी बातों को मानते थे। अब देखिए, अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति। अब साउथ इंडिया में जो भक्ति होती थी, नयानर्स और अलवर्स, ठीक है, नयानर्स और अलवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जो साउथ इंडिया में जो लोग हैं, जो ये नयानर्स और अलवर ग्रुप के लोग थे, वो किन भगवान को पूजते थे, इन सारी बातों में को हम पढ़ेंगे। द 7 to 9 सेंचुरी सॉ द एमरजेंस ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट। तो 7 से लेकर 9 सेंचुरी तक हमने देखा कि नए नए रिलीजियस मूवमेंट का जो एमरजेंस हो रहा था, फैल रहे थे, ठीक है, जो कि क्या है लेड बाय नयानर्स वो लोग होते थे जो भगवान शिव को माना करते थे, और अलवर्स वो लोग थे जो भगवान विष्णु को माना करते थे, ठीक है। तो जो है इन लोगों ने अलग अलग न्यू रिलीजियस मूवमेंट जो है ये लोग लेके आए थे, नारायण और अलवर जो थे, who came from all caste including those considered untouchable। तो ये लोग जो नयानर्स और जो अलवर्स थे ना, ठीक है, जो शिव और विष्णु भगवान की पूजा करते थे, वो अलग अलग कास्ट से आते थे। लाइक अनटचेबल भी है, तो जैसे कि पुलियार हो गया, बनारस हो गया, तो वो सारे लोग इस ग्रुप में इन्वॉल्व रहते थे जो नयानर्स या फिर अलवर था। ऐसा नहीं देखते थे कि ये लोअर कास्ट का है तो ये नहीं पूजा कर सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं माना जाता था, हर कास्ट के लोग इसमें रहते थे। They were sharply critical of the Buddhist and Jain and preached ardent love of Shiva और विष्णु एज द पाथ टू सेल्वेशन। तो वो बुद्धिस्ट और जैन जो बातें बोलते थे ना कि कर्म करो, सबके धर्म को मतलब कर्म करो, ये वो जो भी थे, तो वो उसको क्रिटिसाइज़ करते थे, उन सारी चीज़ों को वो अच्छा नहीं मानते थे। और वो सिर्फ क्या है, शिव और विष्णु भगवान को ही मानते थे और बोलते थे कि शिव और विष्णु भगवान की पूजा करके ही हमें क्या है
मुक्ति मिल सकती है, ठीक है। जो बुद्धिस्ट और जैन बोलते थे ना, उनकी बातों को वो नहीं मानते थे। दे ड्रीव अपॉन द आइडिया ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन संगम लिटरेचर, द अर्ली एग्जाम्पल ऑफ तमिल लिटरेचर, ठीक है, एंड ब्लेंडेड दैम विद द वैल्यूज़ ऑफ भक्ति, ठीक है। वो मतलब वो लोग यही बोलते थे कि भगवान की हमें शिव और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो जो ये नयानर्स और अलवर्स थे ना, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, पोएम्स लिखते थे, ठीक है, मतलब भगवान को प्रेस करते हुए, भगवान की तारीफ़ें करते हुए जो है ये लोग पोएम्स लिखते थे उसमें, और एक जगह से दूसरी जगह विलेजेस में जाते थे, वहाँ उनको सारी ये पोएम म्यूज़िक के साथ जो है सुनाते थे लोगों को। अब देखिए इसमें Between the 10th and 12th century, the Chola and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by saint poets, ठीक है। तो 10th से लेके 12th सेंचुरी तक जो चोला और पांड्या किंग थे ना, उन्होंने क्या है बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे जहाँ जो सेंट साधु संत लोग आते थे, ठीक है, वो अपनी पोएम्स वहाँ लिखते थे। और स्ट्रेंथनिंग द लिंक बिटवीन द भक्ति ट्रेडिशन एंड द टेम्पल वर्शिप, और जो टेम्पल और भक्ति के बीच में एक रिलेशन भी जो है क्योंकि जो मंदिर होता है, मंदिर में लोग पूजा पाठ करने आते थे, और यहाँ पे बहुत सारे साधु संत आते थे जो ये टेम्पल्स चोला और पांड्या ने बना रखा था, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वैन देयर पोएम्स वर, और इसी टाइम में उन्होंने अपनी पोएम्स को कंपाइल किया था, इकट्ठा भी किया था। इसके अलावा क्या था, हैगियोग्राफीज़ और रिलीजियस बायोग्राफी, ठीक है। जो हैगियोग्राफी मतलब जो साधु संत लोग चीज़ें लिखते हैं, और जो बायोग्राफी जो कि अलवर और नयानर्स लोग जो है उन्होंने भी कंपोज की थी। टुडे वी यूज़ दिस टेक्स्ट एज ए सोर्स फॉर राइटिंग, हम ये सारी चीज़ें आज जो भी चीज़ें उन्होंने लिखी थी, हम जो हिस्ट्री में जो भी भक्ति ट्रेडिशन था उसको लिखने में जो है आज लोग इसी से मदद लेते हैं। जो ये बायोग्राफीज़ जो थी मतलब नयनार्स और अलवर्स लोगों ने लिखी थी, या फिर साधु संत ने जो भी पोएम जो है भगवान के लिए लिखते थे, वो लोग भगवान की तारीफ़ करते हुए। तो देखिए फिलॉसफी एंड भक्ति। अब फिलॉसफी और भक्ति देखिए इसमें क्या पढ़ते हैं। शंकरा, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर ऑफ इंडिया, वॉज बॉर्न इन कोलकाता केरला इन 8th सेंचुरी। शंकरा थे जो कि एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर थे। फिलोसफर मतलब जो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लिखा करते थे, ठीक है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लिखा करते थे। वो केरला में बॉर्न हुए थे 8th सेंचुरी में। He was an advocate to Advaita, or the doctrine of oneness of the individual soul and the supreme God, which is the ultimate reality. Like वो अद्विता को मानते थे, ठीक है, जिसमें वो लोग कहते थे कि हम जो है अपनी अंतर ध्यान करें, ठीक है। अगर जो भगवान जो है ना, वो से भगवान एक ही है, ठीक है, और वो हमारी आत्मा के अंदर, हमारी जो हर इंसान के अंदर जो है भगवान है, वो हमारी आत्मा है, ठीक है। अगर हम अच्छे से अंतर ध्यान करेंगे, अपने आप को अच्छे से जानेंगे, तो क्या है, हम जो है भगवान से मिल सकते हैं, और यही रियलिटी है। मतलब हर किसी के अंदर जो है भगवान है, हर इंडिविजुअल सोल, ठीक है, मतलब हर पर्सन के अंदर, वो ये मानते थे। He taught that the Brahman, the only ultimate reality, was formless and without any attributes. वो ये बोलते थे ना कि जो ब्राह्मण मतलब सारी जो दुनिया है, जो ये भक्ति कर रहे हैं, सारी दुनिया में लोग रिलीजन कर रहे हैं, मतलब शिव विष्णु ऐसे मतलब भगवान को पूज रहे हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, फॉर्मलेस है, इनका कोई शेप नहीं है, इनका कोई आकार नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। रियलिटी बस ये है कि हमारे अंदर ही जो है भगवान प्रेजेंट है, तो हम अपनी खुद की आत्मा को पहचाने, तो इसका मतलब ये है कि हम भगवान से मिल जाएंगे। वो ये बोलते थे कि जो ये भक्ति हो है, जो मतलब लोग तरह तरह के रिलीजियस बिलीफ्स रखते हैं, भगवान को पूछते हैं, ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं है, सब एक भ्रम है। बोलते हैं कि अपनी अंदर के आत्मा को जानो, अंतरात्मा को, हमारे अंदर ही भगवान है, वो ये बोलते थे। ही कंसिडर द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन, और माया, वो ये बोलते थे कि जो दुनिया संसार हमारे चारों तरफ है, ये एक भ्रम है, ये एक माया है, ठीक है। एंड प्रीज्ड रिनोशिनेशन ऑफ वर्ड एंड अडॉप्शन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज टू, और वो बोलते थे कि जो ये भक्ति, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने अंदर, जो अपने अंदर के आत्मा को जानो, और जो नॉलेज है मतलब कि नॉलेज को गेन करो, ठीक है, नेचर को समझो, ये भ्रम से दूर हो जाओ, तो जिससे तुम्हें क्या है, मुक्ति मिल जाएगी, वो ये बोलते थे। और रामानुजा है जो भी, वो बॉर्न इन तमिलनाडु 11th सेंचुरी में तमिलनाडु में बॉर्न हुए थे, जो कि डीपली इन्फ्लुएंस बाय अलवर जो लोग विष्णु भगवान को मानते थे, उनसे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे।
According to him, the best means of attaining salvation was through intense devotion to Vishnu. उनके अकॉर्डिंग ये था ना कि क्या है, अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें क्या है, भगवान विष्णु की जो है भक्ति करनी चाहिए। वो भी विष्णु भगवान को बहुत ही मानते थे, जो अलवर लोग थे उनसे ही इन्फ्लुएंस हुए थे ये। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। मतलब वो ये बोलते थे कि जो विष्णु भगवान हैं, ठीक है, उनकी भक्ति करो तो जो ह्यूमन बीइंग है उनको जो चाहते वो मिलेगा। ही प्रोपोनेटेड द डॉक्ट्राइन, ठीक है, एंड विषय अद्विता और क्वालिफाइड वननेस इज दैट द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। तो वो ये बोलते थे ना कि ठीक है तुम अपनी अंतरात्मा को मानो, ठीक, लेकिन वो मतलब वो ये बोलते थे कि अगर तुम अपनी अंतरात्मा से मिल भी जाते हो ना, फिर भी इसका मतलब नहीं है कि तुम भगवान से मिल गए। भगवान एक अलग चीज़ है और अंतरात्मा एक अलग चीज़ है, ठीक है। भगवान है लेकिन सबका भगवान एक ही है, लेकिन मतलब वो ये सारी चीज़ें बोलते थे, ठीक है। और जो ये रामानुज की जो भक्ति थी, ठीक है, वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुई। तो बासवानास, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे बासवानास वीराशैविज्म के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। वी नोटेड अर्लियर द कनेक्शन बिटवीन तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप। हमने पहले देखा कि जो भक्ति टेम्पल और क्या है भक्ति के बीच में कनेक्शन है, ठीक है। दिस इन टर्न लीड टू रिएक्शन दैट इज़ द बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन वैष्णव मूवमेंट इनिशिएटेड बाय बासवाना एंड हिज कंपेनियंस लाइक आलामा प्रभु एंड, ठीक है, अक्का महादेवी। ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जब क्या है एक मूवमेंट हुआ था, वैष्णव मूवमेंट हुआ था। किसने इसको चलाया था, किसने इनिशिएट किया था? बासवाना ने इसे इनिशिएट किया था अपने दोस्तों के साथ मिलके, अलामा प्रभु और अक्का महादेवी जो उनके साथ मिलके उन्होंने किया था। तो इस मूवमेंट में हम पढ़ेंगे क्या था कि दिस मूवमेंट बिगेन, ये मूवमेंट कहाँ कर्नाटक में स्टार्ट हुआ था मिड 12th सेंचुरीज़ में। और जो वीर शावी था ना, आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज़ अबाउट कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। तो जो ये वीर शिवास था ना, वो इसका बहुत अपोज करते थे, जो ये लोग इनइक्वालिटी बोलते हैं, कास्ट वास्ट सारी चीज़ें, जो ब्राह्मण लोगों ने ही तो ये कास्ट सिस्टम बनाया था ना, तो उसके ये लोग एकदम अगेंस्ट थे। वो बोलते थे कि सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, और वो इसके भी अगेंस्ट थे कि लोग वुमेन को कैसे ट्रीट करते हैं। और जो मतलब लोग ये करते हैं ना रिचुअल हवन पूजा पाठ ये सारी चीज़ें करते हैं, वो इसके भी अगेंस्ट थे, ठीक है। वो बोलते थे कि सारे ह्यूमन बींग्स को इक्वली ट्रीट करो, सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं इक्वल है, और जो ये ब्राह्मण्स लोगों ने जाति धर्म बना के रखा है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र के साधु संत लोग थे उनके बारे में इसमें बताया है। सो फ्रॉम द 13 से 17 सेंचुरी में क्या हुआ, महाराष्ट्र में जो है हम बहुत सारे सेंट पोएट जो है देखने को मिले, ठीक है, जिन्होंने क्या है सॉन्ग लिखे मराठी, सिंपल मराठी लैंग्वेज में, जो कि क्या है लोगों को इंस्पायर करे, लोगों को, ठीक है, ऐसे उन्होंने गाने लिखे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग देम, जो मतलब साधु संत में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे वो थे जानेश्वर थे, नामदेव हो गए, एकनाथ और तुकाराम, ठीक है, एज वेल एज वुमेन भी थी, सक्कूबाई थी, एंड द फैमिली ऑफ चोखा मेला, ठीक है, जो कि कहाँ से अनटचेबल महर कास्ट से ही बिलोंग करती थी, ठीक है। ये लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट साधु संत थे इस टाइम पे। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन विट्ठला, ठीक है, अ फॉर्म ऑफ विष्णु, टेम्पल इन पंधापुर, ठीक है, एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ अ पर्सनल गॉड रिजाइडिंग इन द हार्ट ऑफ ऑल पीपल। मतलब वो ये बोलते थे कि जो भगवान है वो लोगों के दिल में ही बसे हैं, मतलब हर इंसान के अंदर पर्सनली, जो मतलब हर पर्सन के अंदर जो है वो भगवान है, अलग अलग भगवान को नहीं, हर पर्सन के अंदर एक जो है भगवान, मतलब कि विष्णु, वो बोलते थे कि विष्णु भगवान की एक जो फॉर्म है वो हर इंसान के अंदर बसी हुई है, तो वो मतलब मोस्टली विष्णु भगवान को मानते थे, ठीक है।
फिर देखिए दीज सेंट पोएट्स रिजेक्टेड ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअलिज्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब ये सारे पोएट्स जो साधु संत लोग थे, ये जितने भी रिचुअल फॉर्म थे ना लोगों की, जो ये हवन पूजा पाठ अलग अलग भगवानों को मानना, इन सारी चीज़ों को ही रिजेक्ट अपोज करते थे। और ये लोग बोलते थे कि जो ये लोग हैं ये दिखावा करते हैं कि हम लोग कैसे भगवानों को मानते हैं ये वो। और जो ये सोशल डिफरेंसेस करते हैं, मतलब जो कि बर्थ से ही सोशल डिफरेंसेस होता था, इस जाति का है ये उस जाति का है, ठीक है। ये सारी चीज़ों का ये जो साधु संत थे ये लोग अपोज करते थे। इन फैक्ट दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनोशिएशन एंड प्रिफर टू लिव विद देयर फैमिली, ठीक है। मतलब वो तो ये भी बोलते थे कि जो लोग हैं उन्हें कमाने के लिए क्या बाहर अपने घर पूरे घर बार को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। वो उनका ये कहना था साधु संत का कि जो लोग हैं उनको क्या अपने घर वालों के ही साथ जो है अपने घर पे रहना चाहिए, वहीं जो है अच्छे से मतलब जो भी चीज़ें लाइवलीहुड के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें वो अपने घर पे रह के ही उन्हें कमानी चाहिए, ठीक है। और जो है और ह्यूमन बींग्स की भी जो है मदद करनी चाहिए। मतलब वो बोलते थे कि किसी भी इंसान को अपना पूरा घर बार छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें थी। अब देखिए नाथपंथी सिद्धास एंड योगी, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे अब, नाथपंथी सिद्धास और योगी के बारे में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या था, अ नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप दैट इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड क्रिटिसाइज द रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन एंड द सोशल ऑर्डर। तो हमने अभी तक देखा कि जितने भी ज़्यादा रिलीजियस ग्रुप हमने अलवर देखे, ठीक है, और साधु संत लोग देखे, और उससे पहले भी हमने देखे कि जितने भी रिलीजियस ग्रुप इस पीरियड में इमर्ज हुए उन लोगों ने इस चीज़ का क्रिटिसाइज़ ही किया, जो ब्राह्मण लोगों ने रिचुअल भवन भक्ति ये वो सारी चीज़ें बनाई थी। और जो ये सोशल डिफरेंसेस था कि जाति के आधार पे धर्म के आधार पे बेस डिवाइड कर दिया था, ये सारी चीज़ों का लोगों ने अपोज ही किया, क्रिटिसाइज़ ही किया, जितने भी हमने देखा रिलीजियस बिलीव्स इस टाइम पे इस पीरियड में जितने भी उभर के आए, ठीक है। उनमें से एक क्या थे, नाटपंथीस थे, सिद्धाचार्य थे और योगीस थे, ठीक है। ये सारे भी उस चीज़ को अपोज ही करते थे। ये बोलते थे ना, दे एडवोकेटेड रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, ठीक है। मतलब इनके लिए क्या था, अगर हमें मुक्ति पानी है या फिर अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो हमें क्या है एक जगह बैठ के मेडिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि वो भी यही बोलते थे कि जो भगवान है उसका कोई भी आकार नहीं है, ठीक है। हमें एक जगह पे बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए, अपने अंतरात्मा को जानना चाहिए, खुद को पहचानना चाहिए, वो यही बोलते थे, ठीक है। टू अचीव दिस दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग, मतलब ये ऐसे ही मेडिटेशन नहीं हो जाता है, इसको अचीव करने के लिए बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे कि अपने माइंड को अपने बस में करके अपनी बॉडी, इन सारी चीज़। अगर मेडिटेशन करते हैं ना, बोलते हैं ध्यान एकदम एक तरफ लगाना चाहिए, बिल्कुल इधर भी माइंड, हम कुछ भी नहीं सोचना हुआ उस टाइम पे, माइंड इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए हमारा। तो इसमें जो होता है माइंड और बॉडी की जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग होती थी। जैसे कि वो लोग क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे योगा करके, जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते थे, मेडिटेशन करते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो बोलते थे अगर मुक्ति पानी है तो हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, हमें अपनी अंतरात्मा को जानना चाहिए, अपने अंदर के सोल को जो है उसको जानना चाहिए, ठीक है। और जो ये ग्रुप था ना, ये पर्टिकुलरली कहाँ पॉपुलर बना, लो कास्ट के जो लोग थे, ठीक है। देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर डिवोशनल रिलीजन टू बिकम अ पॉपुलर फोर्स इन नॉर्दर्न इंडिया। तो वो भी यही क्रिटिसाइज़ करते थे जो ये रिलीजन बिलीफ में मांगते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बन गया था। अब देखिए इस्लाम और सूफीज़्म, इसके बारे में पढ़ेंगे। द सन्स हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज़, जो संत थे ना और जो सूफीज़ थी उनमें क्या बहुत सी चीज़ें जो है कॉमन थी। सो मच सो दैट इट इज़ बिलीव दैट दे अडॉप्टेड मैनी आइडियाज़, इतनी ज़्यादा चीज़ें उनमें कॉमन थी कि मतलब ऐसा लगता है कि आपस में मतलब लोगों ने एक दूसरे के आइडियाज़ जो है संत और सूफ़ी ने अडॉप्ट कर रखे होंगे। मतलब कुछ आइडियाज़ सूफ़ी लोगों ने संत से ले रखे होंगे, कुछ आइडियाज़ संत लोगों ने सूफ़ीज़ से ले रखे होंगे। सूफ़ीज़ वर मुस्लिम माइस्टिक्स, सूफ़ीज़ जो थे वो मुस्लिम माइस्टिक्स थे, मतलब जिनको कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी लोगों चीज़ों को लेके, ठीक है। संत तो साधु संत लोग हो गए, सूफीज लोग जो थे मुस्लिम माइस्टिक थे। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड
religiosity and emphasized love and devotion of God and compassion towards all fellow human being। मतलब उन्होंने भी देखिए, इन्होंने भी यही रिलीजियोसिटी को मतलब क्या करा, रिजेक्ट किया। जाति, धर्म, कास्ट के बेसिस पे डिवाइड करना, ये सारी चीज़ें भी इन्होंने जो है रिजेक्ट की थी। और उन्होंने बोला था कि हमें क्या है, भगवान के प्रति जो है श्रद्धा होनी चाहिए, और जो हमारे ह्यूमन बींग्स है या जो हमारे आसपास लोग हैं उनकी तरफ जो हमें दया दिखानी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, उनके साथ जो अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अगर हम मुक्ति पानी है, हमें कुछ भी करना है तो लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि तुम पूजा पाठ करके या हवन कुंड करा के तुम जो है अच्छे कर्म, मतलब तुम्हें भगवान मिल जाएंगे या तुम मुक्ति पालोगे। अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें चाहिए तो तुम्हें क्या करना चाहिए, भगवान की तरफ प्यार दिखाओ, लेकिन जो है साथ ही साथ लोगों की भी मदद करो, अपने ह्यूमन बींग्स जो तुम्हारे आसपास है उन पे भी दया दिखाओ। सो इस्लाम प्रोपोगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथेज़िम और सबमिशन टू वन गॉड। इस्लाम मतलब इस्लाम हमेशा ये बोलता था ना कि सबका भगवान एक है, वो अल्लाह को मानते थे, तो वो बोलते थे एक ही अल्लाह है। इट ऑल्सो रिजेक्टेड आइडियल वर्शिप एंड कंसिडरेबली सिंप्लीफाइड रिचुअल ऑफ वर्शिप इनटू कलेक्टिव प्लेयर्स। ठीक है, प्रेयर्स। और फिर इस टाइम पे क्या हुआ था, एट द सेम टाइम जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, ठीक है, उन्होंने एक हॉली लॉ शरीयत, मतलब उनकी पवित्र लॉ जो है शरीयत, उन्होंने उस टाइम उसको भी डेवलप किया था। द सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द इलोबरेट रिचुअल्स एंड कोड ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर। मतलब उन लोगों ने जो ये रिचुअल्स और जो ये सारी चीज़ें लोग बोलते थे, ठीक है, उसको भी रिजेक्ट किया था। They sought union with God much as lovers seek his beloved with a disregard for the word। मतलब वो लोग बोलते थे कि भगवान के तुम अच्छे मन से चाहो, ठीक है, भगवान की भक्ति तुम मन से करो, दुनियादारी से वो मत रखो, तुम कौन किस कास्ट से, कौन किस जाति से। सो लाइक द सेंट पोएट्स द सूफीज़ टू कंपोज, जैसे जैसे जो मतलब साधु संत लोग हैं वो पोएम लिखते थे ना, ऐसे सूफीज़ लोग भी पोएम लिखते थे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए कि वो लोग क्या मानते हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो भी लिखते थे। तो जो ग्रेट सूफीज़ थे सेंट्रल एशिया के, वो गज़ाली थे, रूमी, सदी, ठीक है, ये लोग थे। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था ना, नाथपंथी सिद्धा योगीज जो है, द सूफीज़ टू बिलीव, जैसे कि जैसे नाथपंथी सिद्धा और योगी हमने पढ़ा था ना कि वो बोलते हैं कि हमारे दिल में जो है भगवान है, हमें अपने दिल अपने अंतरात्मा की सुननी चाहिए। तो सूफीज़ लोग यही चीज़ें मानते हैं कि द हार्ट के अपने हम दिल को, अगर हमें दुनिया को अलग तरीके से देखना है तो हमें अपने दिल को जो है ट्रेन करना पड़ेगा। तो उन्होंने इसके लिए बहुत सारे मेथड भी यूज़ किए, जैसे कि उसमें जो है ट्रेनिंग की यूजिंग जिक्र, चैंटिंग ऑफ और नेम ऑफ सेक्रेट, मतलब इसमें कि जो है भगवान का बार बार नाम लो, ठीक है, और वही लोगों के प्रति दया भाव दिखाओ, राग मतलब डांसिंग करो, ठीक है, और अपनी सांस को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें किसके अंडर होंगी, एक मास्टर था या फिर पीर के अंडर। ये ऐसे नहीं कि तुम कहीं पे भी बैठ के ये सारी चीज़ें करने लगे, एक मास्टर होगा, उसके अंडर तुम ये सारी चीज़ें करोगे। ठीक है, तो ये जो 10 इमर्ज सिलसिला जीनियोलॉजी ऑफ सूफ़ी टीचर, तो ये सारी चीज़ें जो हर लोगों ने फॉलो की, ठीक है, तो ये सिलसिला मतलब चलते रहा। सो अ लार्ज नंबर ऑफ सूफीज़ फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल इन हिंदुस्तान फ्रॉम द 11th सेंचुरी। लाइक 11th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ सूफीज़ जो थे वो इंडिया में सेंट्रल एशिया से आके जो है इंडिया में सेटल हो गए थे 11th सेंचुरी में। दिस प्रोसेस वॉज स्ट्रेंथन्ड विद द स्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सुल्तान। इससे फिर क्या हो गया था, दिल्ली सुल्तनत का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। When several मेजर सूफी सेंटर्स डेवलप ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, जब वो पूरी दुनिया में जब वो मतलब क्या है ये सूफी सेंटर्स जो है बनाए गए थे, तो ये सिलसिला जो है लोगों के चलता रहा। सब जो भी चीज़ें बोलते थे ना, अपने दिल पे को ट्रेन करो, ये सारी चीज़ें जो है लोग मानने लगे। सो इट हैड लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर, लाइक बहुत सारे टीचर जो आए फिर इसमें, जो लोगों को टीच करते थे ये सारी चीज़ें, कैसे हमें अपने दिल को जो है वो करना चाहिए, मतलब मंत्र जो अंदर पढ़ने हैं और ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, ब्रीथ को कैसे कंट्रोल करना है, ये टीचर सिखाते थे। तो जो टीचर फेमस टीचर कुछ थे, लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन हो गया, चिश्ती ऑफ अजमेर हो गए, कुतुबुद्दीन बख्तियार हो गया, खाकी ऑफ दिल्ली थे, जो बाबा फराद ऑफ पंजाब, ये सारे टीचर्स जो हैं लेके आए। अब देखिए, द सूफ़ी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज, ठीक है, इन देयर कारखा और हॉस्पिस। जो सूफ़ी मास्टर्स थे ना, ये अपनी असेंबली या मीटिंग कहाँ पे लिखते थे, कानखाज और हॉस्पिसेस उसे बोलते हैं जहाँ मतलब ट्रैवलर्स लोग स्पेशली रुकते थे।
ठीक है। यहाँ पे जो ट्रैवलर्स लोग रुकते थे वहाँ पे ये लोग अपनी मीटिंग करते थे। डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ द रॉयल्टी एंड नोबेलिटी एंड ऑर्डनरी पीपल फ्लॉक टू दिस कानकास। और यहाँ पे क्या सारे भक्त आते थे, ठीक है। लाइक अगर अच्छे घर से हो, रॉयल फैमिली से हो या फिर ऑर्डनरी पीपल हो, सारे लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा होते थे इस मीटिंग में। और यहाँ पे जो है आत्मा के बारे में, लोगों की अंतरात्मा के बारे में बातें की जाती थी। और सॉर्ट ब्लेसिंग ऑफ द सेंट इन सॉल्विंग, और वो लोग मानते थे कि जो संत लोग हैं उससे क्या है हम लोगों की जो है प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो वो बेसिकली यहाँ पे आते थे उन लोगों का आशीर्वाद लेने, संत लोगों का आशीर्वाद लेने, या फिर बेसिकली डांस सेशन और म्यूज़िक अटेंड करने भी यहाँ पे लोग आया करते थे, ठीक है। फिर ऑफन पीपल एट्रीब्यूटेड सूफी मास्टर विद मिरेकुलस पावर दैट कुड रिलीव अदर, मतलब लोग ये भी बोलते थे कि जो सूफी मास्टर्स हैं उन लोगों के बाद बहुत ही ज़्यादा पावर है, जिससे कि क्या वो लोगों की जो भी दिक्कतें हैं या कोई अगर कोई बीमारी है तो ये सारी चीज़ें क्या है ये लोग दूर कर सकते हैं। जो ये सूफीज़ लोग हैं, लोगों का ऐसा मानना था। The tomb or dargah of a Sufi saint become a place of pilgrimage to which thousands of people of all faith throne। तो जो टॉम या फिर दरगाह था जहाँ पे सूफी लोग रहते थे, फिर यहाँ पे पिलग्रिमेज मतलब यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी आने लगे, बहुत लोग जो है इनमें विश्वास करने लग गए थे, बहुत लोग इन पे मानने लग गए थे। अब देखिए न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया में जो नया रिलीजियस डेवलपमेंट हुआ था इसके बारे में पढ़ेंगे। द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी सॉ अ न्यू वेव ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। लाइक ना 13th सेंचुरी के बाद नॉर्थ इंडिया पे बहुत सारी अलग अलग तरीके के लोग आए थे, अलग अलग भक्ति मूवमेंट जो नॉर्थ इंडिया में आए थे, ठीक है। तो ये एज थी जहाँ पे इस्लाम, ब्राह्मणिकल, हिंदुइज्म, सूफीज़्म, बहुत सारे अलग अलग जो हमने ऊपर पढ़े ना वेरियस भक्ति मूवमेंट जो यहाँ पे आए थे, ठीक है, जिन्होंने एक दूसरे को क्या करा, इन्फ्लुएंस करा। हमने जैसे देखा ना कि चैप्टर 6 में नए टाउन्स इमर्ज हुए थे, नए किंगडम्स इमर्ज हुए थे, ठीक है। और जो लोग थे वो नए नए प्रोफेशंस ले रहे थे और अपने लिए नए नए जॉब्स जो हैं ढूंढ रहे थे। और जो मोस्टली लोग थे क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट, ट्रेडर्स, ये सारी जो लोग थे वो क्या करते थे, जो नए साधु संत, जो ये सूफी सेंट्स लोग थे, इन लोगों के जो भी आइडियाज़ थे, जो भी विचार थे, जैसे कि ये लोग बोलते थे मेडिटेशन करो, अपने दिल की सुनो, तो ये सारी चीज़ें ये लोग सुनते थे। जैसे कि लेबर्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन जो स्पेशली यहाँ पे आए थे ट्रेड करने के लिए और भी चीज़ें अपने लिए ढूंढने के लिए, वो इन लोगों को सुनते थे और इनके सारे आइडियाज़ को उन्होंने स्प्रेड भी किया जगह जगह। तो कुछ लोग जो इनमें से थे वो थे कबीर एंड बाबा गुरु नानक, ठीक है। सम ऑफ देम लाइक कबीर, बाबा गुरु नानक जो थे उन्होंने ये ऑर्थोडॉक्स सारी चीज़ों को जो है उन्होंने रिजेक्ट भी किया। उन्होंने ये बोला कि ऐसा नहीं है, मतलब उन्होंने जो लोग ये बोलते थे उन चीज़ों को नहीं माना। और जैसे कि कुछ जैसे तुलसीदास और सूरदास जो थे उन्होंने ये सारी चीज़ों को माना, एग्जिस्टिंग बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस बट वांटेड टू मेक देम एक्सेसिबल टू ऑल। जो तुलसीदास और जो सूरदास थे उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी की, बट उन्होंने ये बोला कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब लोगों को, हर पीपल को एक्सेसिबल होनी चाहिए, हमें जाति धर्म कुछ भी नहीं देखना चाहिए। तुलसीदास कन्विंस्ड ऑफ गॉड इन फॉर्म ऑफ रमा, ठीक है। तुलसीदास क्या भगवान को मानते थे राम के फॉर्म में, ठीक है, वो राम भगवान को बहुत मानते थे, इसलिए तुलसीदास ने जो रामचरितमानस भी लिखी थी, जो अवधि में लिखी गई थी, ठीक है, इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जिससे कि मतलब हमें ये दिखता है कि वो भगवान के प्रति कितनी भक्ति थी उनकी, ठीक है, उन्होंने ये लिखा था। और जो सूरदास थे वो कृष्ण भगवान के भक्त थे, उन्होंने लिखी भी थी बहुत सारी चीज़ें, जैसे सूरसागरा, उसमें कृष्ण भगवान की सारी गाथाएं इन्होंने लिखी होगी, सथिया लहरी, ठीक है, जिससे कि वो अपनी भक्ति दिखी थी उनकी कृष्ण भगवान की तरफ, ठीक है। और उन्होंने एक कंटेम्प्रेरी भी लिखी थी, शंकरा देवा, मतलब ऑल्सो मतलब इन्हीं के साथ ही साथ जैसे ये सूरदास लोग थे, सूरदास ने लिखा था कृष्ण भगवान के बारे में, ठीक है, और तुलसीदास ने राम भगवान के बारे में लिखा था। उन्हीं के साथ ही साथ और भी थे, जैसे कि शंकरा देवा ऑफ आसाम थे, ठीक है, जिन्होंने क्या है विष्णु भगवान के प्रति जो भक्ति रखते थे, उन्होंने भी बहुत सारी पोएम्स और प्लेस लिखे थे असम में, ठीक है। तो ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ, वो मतलब नाम घर और हाउसेज जो है लोगों के लिए बनाते थे, जहाँ लोग जो है भगवान की पूजा करते थे। फिर दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड सेंट्स लाइक, मतलब ये ट्रेडिशन जो है फिर सेंट जो थे, दादू दयाल हो गया, रविदास हो गया, मीराबाई, ठीक है, उनने भी ये सारा ट्रेडिशन फॉलो करा। मीराबाई का नाम तो सबने सुना होगा, एक राजपूत प्रिंसेस थी जिन्होंने एक रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़, ठीक है, इन द 16th सेंचुरी से उन्होंने शादी की थी। और
मीराबाई बिकम अ डिस्पल ऑफ रविदास, अ सेंट फ्रॉम अ कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल। जो मीराबाई थी ना, उनके टीचर थे कौन? रविदास थे, ठीक है। उनकी वो शिष्य बन गई थी मीराबाई, जो कि क्या थे, एक मतलब अनटचेबल, जैसे बोलते थे कि इन्हें नीचे जाति से जो है माना जाता था रविदास को। मीराबाई जो थी ना, उनका क्या था, विष्णु भगवान कृष्ण भगवान की वो बहुत ही बड़ी भक्त थी, ठीक है। तो वो उनको बहुत ही मानती थी, तो वो उनकी भक्त बन गई थी रविदास की। और जो वो कृष्ण भगवान की तरफ बहुत ही उनकी भक्ति थी। उन्होंने बहुत सारे भजन भी जो है कृष्ण भगवान पे लिखे थे अपनी भक्ति दिखाते हुए, ठीक है। और जो उसके सॉन्ग्स थे वो ओपनली चैलेंज भी किया था उन्होंने अपर कास्ट के लोगों को, ठीक है, कि मतलब ये कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता है। A unique feature of most of the saint is that their work were composed in regional language and could be sung। और जो यूनिक फीचर था इन सारे सेंट लोगों का, जो सारी चीज़ें इन्होंने लिखी थी, जैसे रामचरितमानस हो गया, और सूरदास ने जो विष्णु भगवान के लिए, फिर मीराबाई ने जो कृष्ण भगवान के लिए सारी चीज़ें लिखी थी, ये सारी चीज़ें जो थी ना उनकी रीजनल लैंग्वेज में थी, अपनी अपनी भाषा में थी, तो जिसलिए जो लोग हैं उसे आसानी से गा सकते थे। और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बन गए थे, ठीक है। और जो जनरेशन टू जनरेशन ये ऑरली पास भी होते गए, ठीक है। और यूजुअली द पुअरेस्ट मोस्ट डिप्रीव्ड कम्युनिटीज़ एंड वुमेन ट्रांसमिटेड, जो मोस्टली वुमेन होती थी, जो गरीब घर से होती थी, वो लोग क्या इन सॉन्ग्स को ट्रांसमिट करते थे और अपने खुद के एक्सपीरियंस और ऐड करते थे इन सॉन्ग्स में, ठीक है। और मतलब और जो ये घर घर जाके वो लोग जो है ये सॉन्ग्स को गाया करते थे। और आज भी द सॉन्ग्स एज वी हैव देम टुडे आर एज मच क्रिएशन ऑफ दिस सेंट्स, ठीक है। और जो आज भी हम सॉन्ग्स सुनते हैं ना, भगवान के भजन, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें क्या है, साधु संत लोगों ने बनाई हैं। और आने वाली उनकी जो जनरेशन आई बाद में, उन्होंने अपने भी और चीज़ें उसमें ऐड कर दी, जो आज हम लोग मतलब गाते हैं। और ये हमारे कल्चर का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बन गया है। अब देखिए कबीर के बारे में पढ़ेंगे हम। दोहे लिखते थे ना, कबीर के दोहे भी पढ़े हैं हमने। तो देखिए, कबीर हु प्रोबेबली लिव्ड इन द 15th-16th सेंचुरी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट। तो कबीर जो 15th-16th सेंचुरी में के टाइम पे जो थे, वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्स थे। बहुत से लोगों को इन्होंने प्रभावित किया था, ठीक है। वो क्या, ही वॉज बॉट अप इन फैमिली ऑफ मुस्लिम जुलास की फैमिली में जो है वो बड़े हुए थे, ठीक है। और वो एक वीवर थे, ठीक है, जो कि कहाँ पे सेटल थी, नियर बनारसी में रहते थे। कबीर की लाइफ के बारे में हमारे पास ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि वी गेट टू नो ऑफ हिज आइडियाज़ फ्रॉम अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस कॉल्ड साखीज एंड पद्स सेड टू हैव बीन कंपोज्ड बाय हिम। हम इनके बारे में ज़्यादा चीज़ तो नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें हमें इनके बारे में पता चली है, जैसे कि इनके दोहे पढ़ के, इनके सखीज़ या फिर इनके पद पढ़ के, ठीक है, हम लोगों को पता चला है कि मतलब वो क्या सोचते होंगे, कैसे गाने वो गाते होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें उनके बारे में इस सब से सुन के पता चली है। और सम ऑफ दीज वर लेटर कलेक्टेड, और फिर इसके बाद जो इनके सखीस और पद थे, लेटर जो है इनको किसने कलेक्ट कर लिया था? गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, पंचवानी और बिजक में जो इनको कलेक्ट करके अच्छे से संभाल के रखा गया है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें ये था कि जो कबीर की टीचिंग थी ना, वो किस पे बेस्ड थी? इंडीड वेस्टमेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिंग, हिज टीचिंग ओपनली रिडिक्यूल्ड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम। मतलब ये दोनों चीज़ों की वर्शिप के लिए, हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों चीज़ों की वर्शिप के लिए ये लोग मानते थे, ठीक है। ये भी मोस्टली यही बोलते थे कि ये कास्ट सिस्टम को हटा देना चाहिए, भगवान से बोलते थे कि अपने भक्तों पे दया करो, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो बोलते थे। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोएट्री वॉज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड। जो इनकी पोइट्री की लैंग्वेज थी वो ये थी, वो ऐसे हिंदी में बोलते थे जो मोस्टली सारे ऑर्डिनरी पीपल लोग समझ जाते हैं। और कुछ टाइम वो क्रिप्टिक लैंग्वेज भी लिखते थे, जो कि डिफ़िकल्ट है हम लोगों को समझना। अब देखिए, कबीर का भी यही मानना था कि फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड एंड प्रीज दैट ओनली वन पार्ट टू सेलिब्रेशन वॉज थ्रू भक्ति। कबीर का ये मानना था कि जो भगवान है वो एक ही है, ठीक है, और उसका कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है, ठीक है, कोई साइज़ नहीं है, और मुक्ति का एक ही रास्ता जो है वो है भक्ति, भगवान की तरफ भक्ति और श्रद्धा, ठीक है। और जो कबीर थे उनके फॉलोअर्स दोनों में से थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों में थे। अब देखिए, बाबा गुरु नानक के बारे में हम पढ़ेंगे। वी नो मोर अबाउट गुरु नानक, ठीक है, हमें गुरु नानक के बारे में ज़्यादा पता है। कबीर
के कंपैरिजन में हमें गुरु नानक के बारे में ज़्यादा पता है, ठीक है। 1469 से 1539 तक का टाइम था इनका। तो ये कहाँ तालवंडी में जो है बॉर्न हुए थे, जो कि नानकाना साहिब जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है, वहाँ पे ये पैदा हुए थे। ही ट्रेवल्ड वाइडली बिफोर इस्टेब्लिशिंग अ सेंटर एट करतपुर। लाइक अपना करतपुर में सेंटर बनाने से पहले क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा इधर उधर घूमे थे। ये जो सेंटर उनका है वो दीर बाबा नानक जो कि रावी नदी के पास है, ठीक है। अ रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्टेड ऑफ द सिंगिंग ऑफ हिज ओन हाइम्स वाज एस्टैब्लिश देयर फॉर हिज फॉलोअर्स। तो जो इन्होंने खुद श्लोक लिखे थे या खुद जो इन्होंने गाने बनाए थे, ये सारे गाने गाते थे, ठीक है। और मतलब और इनके भी बहुत सारे फॉलोअर्स थे। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर क्रीड, कास्ट और जेंडर, हिज फॉलोअर्स एट टुगेदर इन द कॉमन किचन। मतलब ये भी जो है कास्ट वास्ट के सिस्टम को बिल्कुल नहीं मानते थे। मतलब अलग अलग इनके जो फॉलोअर्स थे ना, अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म से, अपर कास्ट से लेके लोअर कास्ट तक सारे लोग जो थे इनके फॉलोअर्स थे। और ये सारे लोग क्या है, एक ही किचन में मिल के खाते थे, जिसे कि लंगर बोलते हैं। और जो ये स्पेस था वो गुरु नानक ने बनाया था, जिसे कि धर्मशाल बोलते थे उस टाइम पे, अब जिसे हम गुरुद्वारा बोलते हैं। गुरुद्वारा सुना भी होगा, यहाँ पे लंगर लगता है, यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म लोगों के सब लोग जाते हैं और सब लोग मिलके यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं। यहाँ पे ऊंचा नीचा धर्म कुछ नहीं देखा जाता है। तो उनकी 1539 में अपनी डेथ से पहले उन्होंने क्या है, गुरु नानक ने अपना एक फॉलोवर को अपना सक्सेसर अपॉइंट कर दिया था। मतलब कि मेरे बाद जो है सारी चीज़ें ये देखेगा, ठीक है। अपना ये फॉलोवर जो है अपना एक सक्सेसर उन्होंने बना दिया था, जिनका नाम क्या था, लेन्हा था। बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद। लेकिन उनको क्या है, गुरु अंगद बोला गया, ठीक है। और उनसे बोलते थे कि ये गुरु नानक का ही एक पार्ट है। सो गुरु अंगद कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ गुरु नानक। गुरु अंगद ने क्या करा, जो गुरु नानक ने जो सारी चीज़ें लिखी थी उसको इकट्ठा करा, उसको कंपाइल करा, और कुछ सारी चीज़ें जो है उसने उसमें खुद से भी ऐड कर दी और एक नई स्क्रिप्ट बना दी जिसका नाम है गुरमुखी, ठीक है। और उसके बाद जो है सक्सेसर भी आए, ठीक है। गुरु अंगद के और 3 सक्सेसर आए। जैसे सबसे पहले गुरु नानक थे ना, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को एक अपना सक्सेसर बना दिया कि मेरे बनने के बाद आगे चीज़ें तुम लेके जाओगे। ऐसे ही गुरु अंगद ने अपने बाद और 3 सक्सेसर आए थे गुरु अंगद के बाद, ठीक है, जिन्होंने जो भी नानक के ही अंडर जिनका नेम था, ठीक है। और उन्होंने भी सारे कंपोजिशन लिखे थे और सारी कंपोजिशन हर जनरेशन में जो सारे कंपोजिशन ऐड करते गए, ये सारी क्या है कंपाइल की थी बाय गुरु अजनन। इन मतलब कंपोज की गई थी और कंपाइल कर गई थी गुरु अजनन के थ्रू 1674 में, ठीक है, ठीक है। तो टू दिस कंपाइलेशन वर एडेड द राइटिंग ऑफ अदर फिगर। और इसी कंपाइलेशन मतलब गुरु नानक ने जो लिखा था, आगे फिर जो आने वाले उनके जो सक्सेसर्स थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने उनका लिखा हुआ भी कंपाइल इकट्ठा करा और ख़ुद में भी उसमें और चीज़ें ऐड करते रहे। तो लास्ट में क्या है, गुरु अर्जन ने फाइनली क्या करा, और कंपोजिशन को सबको एक साथ कंपाइल करा, इकट्ठा करा। और भी इसमें सारी चीज़ें एडेड थी, जैसे शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। इन सारी चीज़ों ने भी बहुत सी चीज़ें ऐड की थी। फिर 1706 में था, ये जो कंपाइलर था वॉज ऑथेंटिकेटेड बाय हिज सन। उनके सन और उनके सक्सेसर ने ही ये कंपाइल फिर ऑथेंटिकेट की थी, गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है, जिसे कि अभी इट इज़ नोन एज गुरु ग्रंथ, जिसे कि अभी गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं, जो कि एक मतलब जो सिख लोग हैं उनके लिए पवित्र किताब है, ये होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब। मतलब गुरु नानक के टाइम से फिर उन जो सारी चीज़ें इसमें कंपोज करते करते लास्ट में क्या बनी, गुरु ग्रंथ साहिब बनी। सो द नंबर ऑफ गुरु नानक फॉलोअर्स इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर ही सक्सेसर। तो जो गुरु नानक के जो फॉलोअर्स है 16th सेंचुरी से उनके सक्सेसर के फॉर्म में जो है वो इंक्रीज होते गए। दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्ट, ठीक है, अलग अलग कास्ट से जो ये बिलोंग करते थे। बट ट्रेडर, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिशन एंड क्राफ्ट पर्सन प्रीडोमिनेटेड। लेकिन अलग अलग कल्चर से ये लोग बिलोंग करते थे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब उनके बहुत ही ज़्यादा सक्सेसर थे, लेकिन उन अलग अलग कास्ट से सक्सेसर थे। लेकिन जो एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिशियंस हो गए या फिर क्राफ्ट पर्सन जो है, ये ज़्यादा ये लोग इनमें ये प्रीडोमिनेटेड थे, ठीक है, ये ज़्यादा थे उसमें, ठीक है।
और यहाँ पे क्या है कि दिस में हैव समथिंग टू डू विद गुरु नानक इंसिस्टेंट दैट हिज फॉलोवर मस्ट बी। तो मतलब गुरु नानक मोस्टली ये देखा जाता है कि जो उनके फॉलोवर थे ना वो क्या थे, हाउस होल्डर थे ज़्यादातर लोग, मतलब जो लोग घर पे ही रहते हैं, घर पे ही रह के जो है अपना काम करते हैं, ठीक है। दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रेट फंड्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ फॉलोवर्स, और जो है वो अपना बहुत सारा जो है फंड भी देते थे। फिर क्या हुआ, बाय द बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी द टाउन ऑफ रामदासपुर अमृतसर में जो है डेवलप्ड अराउंड सेंट्रल गुरुद्वारा और हरमंदिर साहिब, ठीक है। गोल्डन टेम्पल जो है उन्होंने डेवलप किया, ठीक है। कहाँ पे, रामदासपुर, ठीक है, सेंट्रल गुरुद्वारा जिसको कि हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल भी हम जो है बोलते हैं। और जो मुग़ल एम्पीरियर है जहांगीर लुक्ड अपॉन दैम एज पोटेंशियल थ्रेट, लेकिन क्या हुआ, अब सिख लोग थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे और क्या थे, उनके गुरु नानक के फॉलोअर्स भी इतने ज़्यादा बढ़ गए थे। तो जो मुग़ल एम्पीरियर जहांगीर थे उन्होंने क्या देखा, इन लोगों को एज अ थ्रेट देखा। वो ये देखते थे कि इन लोगों के अंदर बहुत ही पोटेंशियल है, ये हमारे लिए एक थ्रेट है, ठीक है। तो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन, उन्होंने जो है गुरु अर्जन को 1606 में जो उनको मार दिया था। The Sikh movement began to get politicized in the 17th century, a development which culminated in the institution of खासला by Guru Gobind Singh in 1699, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, द कम्युनिटी ऑफ सिख कॉल्ड खासला पंथ, ठीक है, कम्युनिटी बोली जाती है सिख की खासला पंथ। फिर द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th and 7th centuries इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सिक्स मूवमेंट। अब जैसे ये सिचुएशन चेंज हुई 16th और 17th सेंचुरी में, मुग़ल एम्पायर लोगों को इनसे डर लग रहा था और इन पर अटैक करने का चाहा, तो इस टाइम पे फिर सिख मूवमेंट भी डेवलप हुआ, ठीक है। उन्होंने अपने खिलाफ अपने लिए जो है लड़ना चाहिए, और जो आइडिया थे गुरु नानक के, ठीक है, उस बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट था उसका, ठीक है। स्टार्टिंग से बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट था उनका। और वो ये बोलते थे कि जो वर्शिप है एक भगवान की होनी चाहिए, भगवान एक ही है। और वो ये बोलते थे कि जो कास्ट हो गया, क्रीड, जेंडर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जाति धर्म भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हिज आइडिया ऑफ लिबरेशन वॉज नॉट दैट ऑफ स्टेट ऑफ इनर्ट ब्लेस बट रेदर देन परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट, ठीक है। मतलब वो ही हिमसेल्फ यूज़ द टर्म, वो खुद ये टर्म यूज़ करते थे, नाम, दान एंड इंसान, ठीक है, फॉर एसेंस ऑफ टीचिंग, जिसका मतलब था कि हम लोगों को क्या है, अच्छे से पूजा करनी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो बोलते थे। वो बोलते थे ना कि हमें एक भगवान को हमें मानना चाहिए और जाति धर्म भेदभाव हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, और भगवान की अच्छे तरीके से पूजा करनी चाहिए और लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए, ठीक है। और उनकी टीचिंग जो अभी ऐसे रिमेंबर होती है, नाम जपना, कीर्त करना, वंद चखना, ठीक है, जिसका मतलब है कि वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग और हेल्पिंग अदर, सच्चे मन से वर्शिप करो और ऑनेस्ट रहो, ईमानदार रहो, और क्या है, लोगों की मदद भी करो। और 10 गुरु नानक आइडिया ऑफ इक्वालिटी हैड सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। तो गुरु नानक का जो आइडिया था, ठीक है, इक्वालिटी का, जो कि सारे धर्म एक है, ये क्या था, सोशल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन था सब लोगों में। दिस माइट पार्शली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द हिस्ट्री ऑफ द फॉलोअर्स गुरु नानक एंड द हिस्ट्री ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजियस। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस हमें दिखता है, जो फॉलोअर्स किसको मानते हैं, गुरु नानक के या फिर जो कबीर के फॉलोअर्स हैं उनको, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ आइडियाज़ जो सिमिलर भी थे। तो देखिए इस चैप्टर में मोस्टली हमने यही देखा कि जितने भी साधु संत लोग आए या गुरु नानक, कबीर, जितने भी लोग आए, सबका यही कहना था कि जो ये जाति भेदभाव होता है, लो कास्ट, अपर कास्ट, अनटचेबिलिटी, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हटा देनी चाहिए, ठीक है। और जो ये लोग मानते हैं ना, हवन करने से, ये करने से, बड़े बड़े मतलब हवन कुंड करने से भगवान को हम पा लेंगे या ये वो, इन सब से कुछ नहीं होता है। हमें लोगों के टुवर्ड्स काइंड रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, ठीक है। हर किसी का अपना अपना विचार जो वो बोलते थे। या तो मेडिटेशन हम लोगों को करनी चाहिए, ठीक है, मेडिटेशन करने को भी बोलते थे। अगर हम अपने अंदर की जो है आत्मा को पहचानते हैं, अंतर आत्मा को पहचानते हैं, ठीक है, इसका मतलब हम भगवान से मिल रहे हैं, किसी का ये कहना था।
तो मतलब हर किसी का अलग अलग इसमें मानना था, हर किसी के अलग अलग बिलीफ्स थे, ठीक है। कोई विष्णु भगवान को मानता था, कोई शिव भगवान को मानता था, ठीक है, उनकी पूजा करते थे। तो मोस्टली जितने भी लोग साधु संत लोग आए, तो इसमें फाइनली अगर हम समराइज़ करें, इस चैप्टर की एक समरी निकालें, तो इसमें यही चीज़ें जो है निकल के बात आएगी कि अभी भी जैसे लोग हैं ना, कास्ट, छुआछूत, इन सब चीज़ों को बहुत मानते हैं कि मंदिर या मतलब कोई भी जगह है, लोग क्या है जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं। होता है ना, मोस्टली आपने भी देखा होगा, लोग जो नीचे जात के लोग होते हैं, जो बड़े ब्राह्मण लोग या अपर कास्ट के लोग होते हैं, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं, या उनको अनटचेबिलिटी का भी आजकल भी बहुत होता है। लेकिन जो गुरु नानक थे, ठीक है, उन्होंने बोला था कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो क्या, एक लंगर भी उन्होंने बनाया था, जहाँ पे धर्मशाला जिसे उस टाइम पे वो बोलते थे, जहाँ पे एक किचन होता था जिसमें क्या है सब लोग मिलके खाना खाते थे, अलग अलग कास्ट के, भले ही वो अपर कास्ट के हों या लोअर कास्ट के हों, सारे लोग जो है मिलके वहाँ पे खाना खाते थे। ऐसा नहीं था कि ये छोटा कास्ट का है या नीचे कास्ट का है तो हम इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे। एक ही किचन होता था, जैसे कि अब हम क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा बोलते हैं ना, गुरुद्वारा में भी होता है आजकल। कोई जाति धर्म नहीं देखा जाता, कोई भी वहाँ पे आ सकता है, बैठ के खाना खा सकता है, भले ही वो किसी भी कास्ट का हो, ठीक है। और मेडिटेशन की बात भी हमने इसमें देखी कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए। हम मेडिटेट करते हैं अपने माइंड और अपनी बॉडी में, अगर हमारा कंट्रोल है, ठीक है, तो इससे भी हमें मुक्ति मिल सकती है। हमें अपने अंतरात्मा को पहचानना है, हमें अपने अंदर की सोल को जो है हमें सारी इसको पहचानना है। तो बहुत से लोगों का यही मानना था, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ाई हैं आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच।